श्री हरि। यह प्रवचन गोरखपुर में आषाढ़ शुक्ल पक्ष 13 संवत 2001 तदनुसार सन 1944 को सेठ जी के द्वारा दिया गया। प्रवचन संख्या 35। विषय सबका कल्याण हो यह भाव रखें। चाहे जितना लाभ उठाओ सीमा ही नहीं। प्रश्न, मुक्ति से भी क्या ज्यादा लाभ मिल सकता है? उत्तर, हाँ मिल सकता है। जब तक संसार में एक भी जीव है तब तक लाभ उठाया जा सकता है। अपनी आत्मा की उन्नति कर लेना उन्नति का अंत नहीं हो गया। न पतन का अंत है न उन्नति का। उन्नति का अंत है जब सबका कल्याण हो जाए। अच्छी भावना का बुरा फल होता ही नहीं, इसलिए अच्छी भावना करनी चाहिए। नामदेव जी ने कुत्ते में भगवान की भावना की तो कोई बुरा फल नहीं हुआ। भोग बुद्धि पतन करने वाली चीज है, ईश्वर बुद्धि नहीं। प्रहलाद ने खंबे में भगवान की भावना की तो भगवान प्रकट हो गए। यह भावना का फल है। परमात्मा की प्राप्ति कराने में अपने में शक्ति नहीं होते हुए भी कहीं परमात्मा की प्राप्ति कराने के लिए भगवान अपने को निमित्त बनावे तो ना भी नहीं करे। भगवान ने गीता के 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में कहा है, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिनः। इस प्रकार जो आदमी अपनी शक्ति नहीं समझे कि मैं किसी का कल्याण कर सकता हूँ, और जो यह अभिमान रखता है कि मैं दूसरे को परमात्मा की प्राप्ति करा सकता हूँ, वह तो नहीं करा सकता। जो यह समझता है मैं नहीं करा सकता, अगर दूसरा आदमी उस पर आरोपण करता है कि यह परमात्मा की प्राप्ति करा सकता है, इस प्रकार निमित्त मात्र उसे कोई बना ले तो बना लो। एक तो निमित्त मात्र की यह बात है कि भगवान अपने को इसके लिए निमित्त बनावे कि दूसरों को अपनी प्राप्ति के लिए तुमको निमित्त बनाते हैं तो नटना नहीं, मना नहीं करें। दूसरी बात है, भगवान अपने को निमित्त नहीं बनावे तो इस काम में अपने निमित्त बन जाना चाहिए और मान ले कि भगवान ने ही हमें निमित्त बनाया है। भगवान कहें मैंने तो तुमको यह पदवी दी नहीं, तो कहें आपने नहीं दी, हमने जबरदस्ती छीन ली। जैसे कोई आदमी मरने वाला हो, वह अपने को निमित्त बनाकर भजन ध्यान सुनना चाहे या वह नहीं बुलावे तो अपने ही चलकर कहो कि कीर्तन सुनावे, गीता जी सुनावे। वह कहे सुनाओ, इस जगह अपने निमित्त बने। इस प्रकार की 5-4 जगह तजबीज युक्ति लगाई और एक आदमी की भी मुक्ति हो गई तो अपना तो जीवन सफल हो गया। मनुष्य का जीवन तो कल्याण करने के लिए मिला था। अपने अपना नहीं कर सके और दूसरे का कल्याण कर दिया, तो अपने को धोखा नहीं मानना चाहिए कि अपना कल्याण नहीं हुआ। कोई कहे आप में कल्याण करने की शक्ति है तो इस बात को स्वीकार नहीं करें। कोई पूछे कि आप ईश्वर की प्राप्ति करा सकते हो क्या, तो कहें नहीं, मेरी सामर्थ्य नहीं है, ईश्वर की कृपा से हो सकती है। कोई पूछे कि परमात्मा की प्राप्ति का पात्र किस तरह हूं, तो उसे कहें कि परमात्मा की शरण हो जाओ। कैसे शरण होवें? उसे बता देवें कि ऐसे ऐसे शरण होना चाहिए। यह निमित्त बनना हुआ। अपनी शक्ति मानकर निमित्त मत बनो। वह कहे हमें तो आपने ही परमात्मा की प्राप्ति करा दी, तो वह कहता रहे, उस पर ध्यान मत दो। एक आदमी गाली देता है और एक प्रशंसा करता है, दोनों को मत सुनो। यह प्रवचन
पैड संख्या 63, पृष्ठ संख्या 52 से लिया गया है। नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण 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 आनंदमय आनंदमय पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञान स्वरूपानंद आनंद जी आनंद शांति शांति शांति।